तो लास्ट एपिसोड कैन पे हमने देखा था कि हमारा जोका अपनी फाइट करने की विल को हारता जा रहा था। वो और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से हमारा जोका जो होता है उसकी हालत खराब होती जा रही होती है। और वहां पर जो जेक भी होता है वो वहां पर उसे छेड़ रहा होता है। वो जानबूझकर जहां पर उसे कह रहा होता है कि तुम यहाँ पर और ज्यादा फाइट कर सकते हो, लेकिन उसे पता होता है कि वो खुद ही अपनी टेक्निक के साथ उसका हौसला तोड़ रहा है। तो इसी के साथ ही वहां पर जो लड़का जोका खड़ा होता है वो वहां पर चेंज होकर उसका ब्रदर वुंग बन जाता है। तो ब्रदर पुंग बनने के बाद उसे कहता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, से जुंजी को तुम्ही ने तो वाइप आउट किया था, उसको यहाँ पर तुम्ही ने तो हराया था और हमारे स्ट्रॉन्ग होल्ड को तुम्ही ने तो बचाया था। क्या तुमने नहीं बचाया था? हमें स्वर्ड सुप्रीम से किसने बचाया था? तुम्ही ने तो बचाया था। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। तुम्हारा जोका अपने आसपास देखता है तो 5 पीक स्ट्रॉन्ग होल्ड के सारे हीरोज उसके सामने होते हैं। 9 हीरोज उसके सामने वहां पर खड़े होते हैं। सभी ब्रदर्स उसे कहते हैं तुम हमारे लिए उम्मीद की किरण बनकर आया, तुमने हम सभी लोगों को जिंदा रखा, तुम्हारी वजह से हम लोग सर्वाइव कर पाए हैं। तुम्हारा जोका काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है कि उसके साथी वहां पर आ गए हैं। तो इसी के साथ जेक भी जो होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा सपना देख रहे हो। अब बस यहाँ पर यही सपना, इसी तरह ये सपना जब तुम्हारी सोल को अंदर से खाता जाएगा तो उसे एक वक्त आएगा जब तुम यहाँ पर बिल्कुल बेबस हो जाओगे और तुम और ज्यादा फाइट नहीं करना चाहोगे। अब तुम्हें समझ आ रही है कि डिमोनिक कल्ट को अपोज करने का क्या मतलब होता है। ये मेरी वो टेक्निक है जिस टेक्निक के अंदर अगर यहाँ पर कोई टाइम ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से फंस जाएगा तो मैं उसे यहाँ पर अपनी शैडो टेक्निक के अंदर ट्रैप कर लूंगा और उसके बाद वो कभी इस टेक्निक के अंदर से बाहर नहीं निकल पाएगा। योन जोखा तुम्हारे मरने का वक्त है। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है फिर से हमें फॉरेस्ट का दिखाया जाता है, जहां पर दिखाते हैं कि गोस्ट मोनार्च अपने साथियों के साथ और मिस जिन के साथ भागता बड़ी तेजी के साथ वहां पर नैमगोंग सिबलिंग्स को बचाने के लिए जा रहा होता है। तो वो क्योंकि उनका मिशन जहां पर जो होता है कि उन्हें नैमगोंग फैमिली की तरफ जाना है जहां पर दोनों भाई बहन फाइट कर रहे हैं। तो मिस जिन सोच रही होती है कि प्लीज यहाँ पर ज्यादा देर ना हो गई हो, हम लोग समय के ऊपर बैंडेट्स को लेकर पहुंच जाएं और वहां पर जाने के बाद नैमगोंग ब्रदर और सिस्टर को बचा ले, वरना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग चाहते हैं कि उनमें से वो लड़की खासतौर पर जिंदा बचे। तो इसी के साथ ही वो सोच रही होती है कि प्लीज सेफ रहना। तो गोस्ट मोनार्च का साथी उसे कहता है कि ब्रदर क्या हम लोग सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? अगर हम लोग सही डायरेक्शन में तो फिर तुम्हें नहीं लगता कि रास्ते में जहां पर हमारा सामना कुछ डिमोनिक सोल्जर्स के साथ होना चाहिए था, क्योंकि जहां पर तो कुछ ज्यादा ही शांति है। तो दूसरा भी उसे कहता है कि गोस्ट मोनार्च भी उसे कहता है हाँ मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो होना चाहिए था, यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। फिर साथ ही वो लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उन्हें वहां पर डेड बॉडीज दिखाई देती हैं। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो काफी सारे सोल्जर्स की डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं, इसका मतलब यह किसी ना किसी ने तो इन सभी को मारा होगा। क्या नैमगोंग सिबलिंग्स ने इन दोनों को मारा है, इन सभी लोगों को मारा है? तो इसी के साथ ही वो लोग उनको देखने के बाद रुक जाते हैं। फिर साथ ही वो कहते हैं लेकिन अगर वो लोग इतनी मुश्किल सिचुएशन में है तो फिर इतने सारे लोगों को उन लोगों ने कैसे मारा होगा? तो उनका एक साथी कहता है कि यहाँ पर आओ, मुझे यहाँ पर सभी फायर के ट्रेल्स मिल रहे हैं, हमें इस तरफ आगे बढ़ना होगा। तो वो सभी लोग अब उस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो गोस्ट मोनार्च कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई तो है जिसने यहाँ पर इन सभी को मारा है। लेकिन जैसे वो लोग आगे बढ़ते हैं तो वहां पर फिर से उन्हें लाशों का ढेर मिलता है और वहीं पर उन्हें नैमगोंग जियोन दिखाई देता है जो कि बैठा होता है घुटने टेक कर। तो वो जब वहां पर बैठा होता है वो चुपचाप वहां पर बैठा होता है और वो देख नहीं पा रहे होते कि शायद वो जख्मी है या फिर उसकी क्या हालत है। तो मिस जिन भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है कि मास्टर नैमगोंग क्या आप ठीक है? मुझे बताएं कि आपके सिस्टर कहाँ पर है, कहीं आपको कोई चोट तो नहीं लगी? तो उसकी बॉडी के ऊपर जख्मों के निशान तो होते हैं, लेकिन वो वहां पर बैठा बैठा रो रहा होता है। तो वो उसे कहती है क्या हो गया? मैं यहाँ पर मदद लेकर आई हूँ, जैसा कि आपने कहा था कि जल्दी से जाना ग्रीन फॉरेस्ट के बैंडेट्स को लेकर आना, मैं उनको लेकर आई हूँ। मिस नैमगोंग कहाँ पर है? मुझे वो दिखाई नहीं दे रही है, उसके साथ क्या हुआ है? तो जैसे वो यहाँ पर ब्रदर जॉन की तरफ देखते हैं तो वो और भी रोना शुरू कर देता है, उसके आंसू बह रहे होते हैं। तो मिस जिन कहती है आपको क्या हो गया? अब ये मत कहना कि मिस नैमगोंग जॉन नहीं बच पाई, वो बेचारी मर गई है। तो इसी के साथ ही यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं वो फाइट कर रहे होते हैं वुशान फॉक्स के साथ। तो वो उसके साथ फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें भी काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है क्योंकि पॉइजन उनके ऊपर असर करता जा रहा होता है, उनकी मूवमेंट स्लो हो चुकी होती हैं। और जी महवा जो होती है वो कहती है कि अब तुम्हें समझ आ रही है कि तुम्हें यहाँ पर हमारे जो जनरल्स हैं उनके सामने यहाँ पर फाइट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए था। अब मुझे फाइनली पता चल रहा है कि हम जनरल्स की पावर लेवल्स तुम्हारे 10 ग्रेटेस्ट मार्शल मास्टर्स में से भी ज्यादा हैं। अब तुम्हारी बॉडी के अंदर पॉइजन पूरी तरह से फैलता जाएगा, जब पॉइजन पूरी तरह से फैल जाएगा तो अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान मेरे सामने घुटने टेक देगा और फिर मैं तुम्हारी गर्दन खुद अपने हाथों से काटूंगी। हालांकि मुझे सब में ज्यादा मजा नहीं आ रहा, लेकिन क्या करूं, यहाँ पर मजबूरी है, हमें इस फाइट को जीतना ही होगा। और इसी के साथ ही वो उसे फिर से किक मारती है और उसे पीछे की तरफ गिरा देती है और कहती है कि मेरा नाम याद रखना, आगे जाकर किंग जामा को बताना कि जी महवा ने तुम्हें मारा था। और साथ ही वो आगे बढ़ती है और कहती है कि अब यहाँ पर तुम्हारे मरने का वक्त है। और जैसे वो उसके ऊपर फाइनल स्ट्राइक लगाती है तो मास्टर जो होते हैं वो उसकी तलवार के अटैक को ब्लॉक करते हैं, उनके मुंह से ब्लीडिंग हो रही होती है और कहती है कि पॉइजन मुझे कंफ्यूज कर रहा है, मेरे इंटरनल ऑर्गन्स भी यहाँ पर जख्मी हो रहे हैं और ऊपर से जितनी मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता हूँ उतना ज्यादा पॉइजन मेरी बॉडी में फैल रहा है। मुझे यहाँ पर थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करना होगा ताकि मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी
एनर्जी को गैदर कर सकूँ। तो वो पीछे की तरफ हटने की कोशिश करते हैं। तो इसी के साथ ही जी मैवा उसे कहते हैं कि मैं समझ पा रही हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पीछे हटने दूंगी। तो पीछे वाली साइड से निकलकर उसके ऊपर अटैक कर देती है। तो जी मैवा उसे कहती है कि जितनी स्लो तुम मूव कर रहे हो, इतनी स्लो मूवमेंट्स के साथ तुम तो यहाँ से अगर भागकर भी जाना चाहो तो अभी तुम नहीं जा सकते। अब यहाँ पर इसको खत्म करने का वक्त है, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, मुझे जाकर जैकबी की मदद भी करनी होगी। तो इसी के साथ ही अपनी तलवार घुमाकर वहां पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग की गर्दन काटने लगी। और ग्रीन फॉरेस्ट किंग जो होते हैं उन्हें भी वहां पर दिखाई दे रहा होता है कि वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएंगे और वो यहाँ पर फाइनली मरने वाले हैं। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इस तरह से इस जगह के ऊपर नहीं मर सकता। जैसे ही वहां पर उन्हें लगता है कि मरने वाले हैं, इसी के साथ किसी और का प्रेशर रिलीज होता है और हमारी जी महवा जो होती है वो सामने की तरफ देखती है और कहती है कि ये क्या हो रहा है, अब यहाँ पर ये किसका प्रेशर है। इतनी देर में उसके ऊपर एक स्ट्राइक लग जाती है और उसकी बॉडी के ऊपर कट लगता है, उसकी ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। तो वो चिल्लाकर कहती है कौन है वहां पर, किस कमीने ने मेरे पर अटैक किया, तुम हमारी फाइट के बीच में इंटरफियर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। तो हमारे स्वर्ड किंग वहां पर पहुंच जाते हैं और आने के बाद उसके ऊपर स्ट्राइक लगाते हैं और उसे पीछे की तरफ हटाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी जी मैवा पीछे हटने के बाद कहती है कि देखो तो जरा यहाँ पर कौन वापस आया है, एक मरा हुआ इंसान वापस आ गया। तो मैं जाकर वापस जाने के बाद अपने सोल्जर्स को बुरी तरह से पीटने वाली हूँ जिन लोगों ने कहा था कि तुम मर चुके हो। अगर तुम वाकई में मर चुके होते तो फिर तुम यहाँ पर भूत बनकर तो नहीं आए। तो स्वर्ड किंग तुम मर कर भी वापस आ गए, आखिर तुम किस किस्म के इंसान हो। जबकि ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे कहते हैं कि शुक्र है कि तुम यहाँ पर आ गए, मैं तो बस यहाँ पर उस लड़की के साथ खेल रहा था, लेकिन तुम यहाँ पर वापस कैसे आ गए, तुम्हें किंग जामा ने वापस कैसे आने दिया। मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर इस दुनिया के साथ कुछ ज्यादा ही अटैच हो, इसी वजह से मरने के बाद भी वापस आ गए हो। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं कि हाँ मैं वहां पर गया था, किंग जामा ने कहा कि अभी दुनिया में तुम्हें बहुत सारे काम करने हैं, खासतौर पर ग्रीन फॉरेस्ट किंग मरने वाला है, उसको जाकर बचाना है, तो इसी वजह से मैं वहां से वापस आ गया हूँ। तो किंग उसे कहते हैं कि अब बस भी करो, तुम्हें लगता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं कि अब बकवास बंद करो, जहां पर मेरी मदद ले लो, क्योंकि इस वक्त हम लोग जिसका सामना कर रहे हैं वो एक बहुत ही कमीनी जनरल है और जनरल्स की पावर जो है वो हमें उनका अंदाजा नहीं था कि वो क्या कर सकते हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम मैंने इससे फाइट की थी वुशान फॉक्स के साथ, तब तो ऐसी नहीं थी, तब तो इसका कलर भी ऐसा नहीं था। तो स्वर्ड किंग उसे पूछ रहे होते हैं, तो हमारे ग्रीन फॉरेस्ट किंग उसे बताते हैं कि हाँ इनके पास कुछ स्पेशल पावर्स हैं, जिस तरह ये अपने आप को डीमन में चेंज कर सकते हैं। डीमन में चेंज होने के बाद इनकी पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो स्वर्ड किंग कहते हैं कि रास्ते में आते वक्त मैंने कुछ डिमोनिक सोल्जर्स को मारा था जो कि डीमंस में बदल गए थे, लेकिन इसकी शेप और इसकी हालत उनसे काफी ज्यादा अलग लग रही है, जैसे कि ये अपनी कॉन्शियसनेस में है। तो उसे कहता है हाँ डिमोनिक जनरल्स के लिए ये बात अलग है, डिमोनिक जनरल्स की जो पावर्स है ये भी वैसी ही पावर है, डिमोनिक पावर्स है, लेकिन ये अपनी पावर्स को कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी मर्जी से अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं। जबकि डिमोनिक सोल्जर्स उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं और जब वो मरते हैं तब वो डीमंस में चेंज हो जाते हैं। अभी इस वक्त इस जगह के ऊपर दो जनरल्स हैं, एक जनरल जो है वो हमारे जियोन जोखा के साथ फाइट कर रहा है, जबकि दूसरी कमीनी जहां पर हमारे सामने है और मैं अकेला जहां पर इसको नहीं हरा पा रहा। तो इसका मतलब है कि जियोन जोखा को वहां पर काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा होगा, हमें जल्दी से जल्दी अपनी फाइट को खत्म करना होगा। तो स्वर्ड किंग उसे कहते हैं कि हाँ क्यों नहीं, हम इस फाइट को जल्दी से खत्म करेंगे। ऐसी बीइंग जिन्होंने अपनी इंसानियत को खो दिया, उन्हें इंसान कहलाने का कोई अधिकार नहीं है और हम डीमंस की तरह ही उनको काटेंगे। तो जहां पर हमारी एपिसोड 152 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या ये दोनों डुओ मिलकर जहां पर वुशांग फॉक्स को हरा पाएंगे या नहीं।